हेलो। अभी मैं बताने वाला हूँ फेमिलियर फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरेमिया ये कैसे होता है और इसका क्या इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। तो सबसे पहले बात करें तो ये सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। जैसा कि यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इसमें जो जीन इनकोड करता है एलडीएल रिसेप्टर को, वो इफ़ेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा में से एलडीएल ये प्लाज्मा एलडीएल कम नहीं हो पाता है, लिवर उसको हटा नहीं पाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। अब ये अलग अलग जीन के म्यूटेशन से हो सकता है। जो कि सबसे कॉमन है, 80 to 85% केस में देखने के लिए मिलता है, वो एलडीएल रिसेप्टर जीन के म्यूटेशन की वजह से, जिसमें एलडीएल का जो रिसेप्टर प्रेजेंट है हिपैटोसाइट पे, यानी कि लिवर सेल पे, ये एलडीएल रिसेप्टर, ये रिसेप्टर गलत फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल को ये रिमूव नहीं कर पाएगा, ये रिसेप्टर, एलडीएल रिसेप्टर। और बाकी कुछ रीज़न होता है, जैसे कि जो वीएलडीएल पार्टिकल है, जो वीएलडीएल पार्टिकल में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं लिगेंड्स फॉर एलडीएल रिसेप्टर, जो कि एलडीएल रिसेप्टर से आके बाइंड करते हैं। एपोली एपोलिपोप्रोटीन बी, एपो बी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, तो ये है एपो सी, एपो बी, एपो ई, ये अलग अलग टाइप के एपिलोपो प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें सब जो आके रिसेप्टर से बाइंड करता है वो होता है एपो बी। तो ये एपो बी के जीन में अगर म्यूटेशन हुआ तो ये लिगेंड अच्छे से फॉर्म नहीं होगा, जिसकी वजह से ये रिमूव नहीं हो पाएगा। और या फिर इस प्रो प्रोटीन कन्वर्टेज कैक्सिन टाइप 9, इसके म्यूटेशन में। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये लीवर से रिमूव कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले ये लीवर सेल है, उसमें जो येलो डॉट दिखाई दे रहा है, ये ट्राइग्लिसराइड है, और जो रेड वाले वो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स है। ये दोनों मिल के वीएलडीएल बनाते हैं। जो वीएलडीएल बना उस पर 3 लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, एपो सी, एपो बी या फिर B100 और एपो ई। जब ये वीएलडीएल पार्टिकल जो है ब्लड के थ्रू होते हुए फैट सेल्स या फिर मसल के माइक्रो सर्कुलेशन में आता है, तो वहाँ पे इंडोथीलियल जो सेल्स होते हैं उसकी हेल्प से इसमें लिपोलाइसिस हो जाता है, और जो ये वीएलडीएल है वो आईडीएल में कन्वर्ट हो जाता है। और आईडीएल में जैसे ये कन्वर्ट होगा, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड्स आइडियल में कन्वर्ट होगा, तो उस टाइम एपो ई और एपो बी बस रह जाएगा, एपो सी रिमूव हो जाएगा। एपो सी ये आपको दिखाई दे रहा है, आइडियल में नहीं प्रेजेंट होता है। अब ये आइडियल का 2 तरीके से ये रिमूव हो सकता है। एक तो ये डायरेक्टली आइडियल लिवर में चला जाएगा एलडीएल रिसेप्टर की वजह से, क्योंकि एलडीएल रिसेप्टर के लिए ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है एपो बी प्रोटीन, वो तो बचा ही हुआ है, तो उसके थ्रू डायरेक्ट ये रिमूव हो जाएगा। या फिर जो आइडियल है वो एलडीएल में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये लो आइडियल में कन्वर्ट हुआ था, तो ट्राइग्लिसरॉल का अमाउंट घट गया था और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। जैसे कि यहाँ पे रेड डॉट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे येलो डॉट ज़्यादा है, येलो ट्राइग्लिसराइड है। अब आइडियल अगर डायरेक्ट नहीं गया तो 50-50% होता है, 50% डायरेक्ट जाता है, 50% एलडीएल में कन्वर्ट हो गया जाता है। तो ये जो 50% एलडीएल में कन्वर्ट होगा, उसमें एपो ई जो है, एपो ई भी हट जाएगा और सिर्फ एपो बी लिगेंड बचेगा, और ये एलडीएल कहलाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही बचा है। अब ये जो एलडीएल पार्टिकल है ये फिर लिवर में जाएगा, और जो एलडीएल रिसेप्टर है उससे बाइंड होकर लिवर के अंदर चला जाएगा, फिर यहाँ पे इसका लिपोलाइसिस हो जाएगा, या जो भी इसका होना है वो हो जाएगा। तो अब दिक्कत कहाँ कहाँ आती है, या तो एलडीएल रिसेप्टर के बीच में दिक्कत आएगी, या फिर जो एपोप्रोटीन बी है इसमें दिक्कत आएगी। अगर इन दोनों में से किसी में भी दिक्कत आई, तो ये जो आईडीएल है या एलडीएल है वो ब्लड में से रिमूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लिवर के अंदर जा ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से इसका अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगा, और जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होगा ब्लड वेसल्स का।